जुबैरी साहब, आपके ख्याल में जितने ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जराइम कि उन्होंने ये गलत किया, उन्होंने वो गलत किया, ये जुडिशल कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कोर्ट नया बनाकर ये उसका मदावा है, ये उसका जवाब है, या ये कुछ और है? ये और या सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना, आज़ाद अदलिया को तबाह करना, इनको आज़ाद अदलिया पसंद नहीं। वही तो मैंने आपको कहा। तो फिर क्या वो नवाज शरीफ की रेस्टोरेशन जो हुई थी जस्टिस नसीम हसन शाह के केस में, वो सही थी? शहीद बेनज़ीर की नहीं हुई। फिर शहबाज शरीफ के और जो जस्टिस मलिक कयूम के साथ बातें हुई, सज़ा दिलाने के लिए वो सही थी। मुकदमा आपका नहीं लड़ रहा, आप उसकी उन चीज़ों की वजह से 90s में जो आप लोगों की हुकूमतों के अंदर हुआ, आप लोग थे, आप भी मौजूद होंगे उस वक्त, आप लोगों की हुकूमत की वजह से ये आज़ाद उदलिया ने एक जिद्दोजहद करके उस पर बना। उसमें आप इन फैसलों के बाद अल जिहाद ट्रस्ट, लेकिन मुझे बात करने दें, फिर आप बोलिएगा। मुसद्दिक साहब, आपको नाम भी मुसद्दिक है, उसका तो करें। तो जी इजाज़त हो आपकी सर। तो उसके बाद ये 90 से अल जिहाद ट्रस्ट और ये सब आया, उसमें ये तय पा गया। और देखिए दूसरी बात, ये इनको शिकायत है कि रेट तय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, गलत है, लेकिन आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, आपकी पीडीएम हुकूमत ने एक लॉ बनाया, चीफ जस्टिस साहब की अक्सरियती फैसले उसको अपहोल्ड किया। उसमें 184 में आपने करके कमेटी बना दी जो फैसला करेगी ये केस सुनना भी चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, और अगर सुनना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोर्ट होगा, उसके अंदर 5 जज सुनेंगे। और उसके अलावा भी अगर आप उसके फैसले से नाखुश हैं तो आप अपील भी कर सकेंगे। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आप तबाह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, एक आदमी के लिए आप एक फेडरल कोर्ट बना रहे हैं ताकि ये, क्योंकि ये आप खिलवाड़ करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग नहीं कामयाब होगी, अवाम आपको कामियाब नहीं होने देगी, क्योंकि आप कह रहे हैं मुंह की खानी पड़ेगी आपको। आप कहना ये चाह रहे हैं मुहावरा पूरा करें ना। मार्शल साहब, आप एग्री करते हैं? बड़े बैठे में जरा अदब में रहना चाहता हूं। ऐसे ही हो रहा है कि ये माशाल्लाह से वर्ष जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं? फिर ये इनका प्रॉब्लम क्या है? वो कहते रहे अमेरिका में जज इस तरह लगाते हैं। सर, एक तो मुझे मुसद्दिक मलिक साहब की प्यार आता है इन पे कि अपनी मर्तबा अमेरिका से ले आते हैं। अमेरिका में कोई पूछता है बाइडन से कि बेटे से तनख्वाह ली है कि नहीं ली? बाइडन निकल आता अगर बेटे की कंपनी में चेयरमैन, बाइडन के एवनफील्ड फ्लैट्स निकल आते, बाइडन के पास मनी ट्रेल ना होती, बाइडन कतरी खत मंगा लेता, बाइडन पार्लियामेंट में झूठ बोलता, बाइडन सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करता, बाइडन जाली झूठी ट्रस्ट डीड बनाता, बाइडन आके उसका अपना भी हुआ है क्रिमिनल, उसका बेटे का ट्रायल हो रहा है और तो फिर बाइडन रहता। और दूसरी बात है, बाइडन चार्टर ऑफ बाइडन और ट्रंप ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, वो 2006 में किया। 19 साल बाद मोहब्बत जागी कि हमने कायनी अदालत बनानी थी। 19 साल बाद 2 हुकूमतें भुगता के खैर से, और अमेरिका बरतानिया में बाइडन फॉर्म 47 पे आया था, है ना? बाइडन का जो मंडेला है। साहब, मुझे आप नहीं सुन नहीं लग रहा है, ये सुकून में लग रहा है, हालांकि काम नहीं कर रहा है। क्या भाई जुगत ना मारे, तो बड़ा सीरियस प्रोग्राम है, जुगते बाद में मार लीजिएगा। इशू ये है, टाइम कम मिला, इशू ये है कि बाइडन का जो नेल्सन मंडेला था, कल मुझे नवाज शरीफ साहब के किरदार पे तरस आया, सियासी किरदार पे। एक कौमी असेंबली का उनका वोट, और वो भी मशकूक, कोई ना रोले रप्पे में, ना कहीं आगे ना पीछे। पूछते हैं इनसे क्या हुआ यार, ये नहीं, उनको जब आए थे ना तो एक झलकियां, एक खबर छोटी सी अखबार में छपी कि जब जहाज पहुंचा नवाज शरीफ का डालिया जेल के ऊपर, तो उस वक्त नारे लगाए गए, वो नारे उल्टे पड़ गए। अब जो कल आए थे इसका इनसे पूछते हैं। अब भाईजान ये है कि ये हुदैबिया भी काजी साहब ने बंद किया था, तायात नहली भी काजी साहब ने खत्म आपको लगता है काजी साहब को चीफ जस्टिस लगा देंगे रिटायरमेंट के बाद? मैं कह रहा हूं सदर बना दें, वजीर आजम बना दें, कुछ भी कर दें, सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को बचाएं। एक ब्रेक के बाद जी मैं जाऊंगा नहीं, आप जुबैर साहब इनसे पूछेंगे नवाज शरीफ साहब के मुतालिक आया कि नाराज होने, एक तो ये कहा कि ड्राप था या मौलाना फजल रहमान का मुझे नहीं पता, और उनको इतना चक्कर दिलवाया, उनके सेंटीमेंट्स क्या है इस वक्त, और अब ये करेंगे क्या? दोबारा टेबल करेंगे इसको?